नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ ये बहुत दिनों बाद बनाया है और रिक्वेस्टेड ब्लॉग है, यानी कि किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने टेरेस का एक बार ज़रूर से टूर कराइए। तो आज उन्हीं के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आ गई हूँ छत पर अपने और देखिए ये जो मैंने मूली के पौधे लगाए थे ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल निकले हैं। और चल निकले क्या, अब इनमें इतनी ज़्यादा मूली अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी मूली बैठ गई है कि आप देखिए इनकी कितनी अच्छी साइज़ मतलब तैयार हुई है। और मैंने इनमें से बहुत सारी मूलियाँ तो काम में ले ली है और जैसे ही ज़रूरत होती है मैं इनमें से हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो आप भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो मैंने ये मूली लगाई है आपको ये स्वस्थ लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि पौधे देख करके ही पता लग जाएगा कि मूली कितनी स्वस्थ है और कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है, यानी कि पौधा हमारा कितना अच्छा है। तो चलिए, ये तो रही मूली के पौधों की बात। और साथ ही में मैंने कुछ पौधे गोभी के लगाए थे और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार टेरेस गार्डनिंग मैंने थोड़ी सी कम करी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बंदरों का आतंक हो गया है। पता नहीं, शायद वो जान गए हैं कि मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो वो कहीं भी रहते हैं और उछल उछल करके छत पर आ जाते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान करते, खाते हैं और उससे ज़्यादा तो पूरे पौधों को नुकसान करके जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि देखिए उन्होंने कितना नुकसान किया है। और देखिए ये गोभी के पौधे लगाए थे तो इनमें भी अब हेड बनना शुरू हो गए हैं। तो जितना भी मैंने किया था वो बिल्कुल सही तरीके से, मतलब इस बार मैंने अपने टेरेस गार्डनिंग में थोड़ा सा कम ध्यान दिया है, लगता है 30-40% ही मैंने ध्यान दिया होगा, लेकिन उसके हिसाब से भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए पालक है, तो पालक तो मैंने इसमें से 2 से 3 बार हार्वेस्ट किया है और उसके बाद फिर से पालक बन करके तैयार हो गया है। तो अब सोच रही हूँ कि 1 से 2 दिन में इसे हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मूली और पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। मूली भी उखाड़ने के लिए हो गई है, मतलब रोज़ 1-2 मूली उखाड़ करके लेके जाती हूँ, फिर भी अभी भी बहुत सारी मूली बच रही है देखिए। और सारी मूली इतनी अच्छी हो गई है कि अब तो ऊपर से दिखना शुरू हो गई है और बच्चे लोग आते हैं छत पर और बोलते हैं बुआ आपके कितनी सारी मूली आ रही है। चाहे कोई भी आता है बोले अरे आप उखाड़ते नहीं है मूली, इतनी ज़्यादा मूली आ रही है। और ये लगाया था मैंने गेंदे का पौधा, तो इसमें इतना अच्छा पौधा है ये, इसके फूल इतने अच्छे हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, देखिए इस तरीके से है ना पूरे आते हैं और पौधे को भी डैमेज कर दिया है। देखिए ये पौधा पूरा मेरा तोड़ दिया है और है ना इसमें से क्या किया है, आते हैं और कलियां और फूल सब नोच नोच करके एकदम खा करके कितना भी भगाओ, और दिन में 2 बार 3 बार आते हैं। और मतलब है ना झुंड आता है कि है ना 4-5 एक साथ आते हैं झुंड में। और बहुत देखिए एक पौधा 2 तरह के मैंने लगाए थे जो गेंदे के पौधे थे, इसको तो पूरा उन्होंने तोड़ तोड़ करके इसको एक बार बांधा भी, फिर भी पूरा इन्होंने डैमेज कर दिया है। और ये गुड़हल वाला पौधा है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई, लेकिन अब मैं इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि अब गर्मी आ रही है, तो अब थोड़ी सी इसकी एनर्जी भी कम हो गई है ग्रो बैग के हिसाब से, तो अब इसको काट दूँगी मैं। थोड़ा सा धनिया लगाया था। और देखिए ये गुलाब का पौधा है, अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखते हैं और अगर आप मेरे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने ये गुलाब का पौधा देखा होगा। इसमें इतने अच्छे फूल आते हैं और ये देसी गुलाब का है। इसको भी पूरा उन्होंने एक दिन में, मैंने इसमें करीबन 33 से 34 गुलाब गिने थे। मैं मॉर्निंग में आई थी तब मैं गिन के गई थी, जब दोपहर में आई तो इसमें एक भी गुलाब मुझे नज़र नहीं आया। तो अंत में मुझे इस पौधे की कटिंग करनी पड़ गई। मैंने कहा इसको काट देते हैं, ये पौधा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुलाब भी नुकसान हो रहे हैं और पत्तियां भी नहीं छोड़ते हैं। और साथ में टमाटर के पौधे लगा लिए हैं तो इनमें भी अब टमाटर बनना शुरू हो गए हैं। तो देखिए इस बार मौसम की भी थोड़ी सी मतलब ठीक से मौसम नहीं रहा। बरसात के समय बरसात भी बहुत लंबे समय तक होती रह गई और उसके बाद फिर ठंड पड़ी तो ठंड बहुत ज़्यादा। और फिर दिन में क्या हुआ कि अभी मौसम ने अचानक बदलाव लिया है कि सुबह शाम ठंड हो गई है, दिन में बहुत ज़्यादा धूप में गर्माहट हो गई है। तो इनका सीधा असर पौधों पर पड़ता है। क्योंकि मैं करीबन लॉकडाउन से टेरेस गार्डनिंग कर रही हूँ, 4-5 साल हो चुके हैं मुझे टेरेस गार्डनिंग करते हुए, लेकिन अब मुझे पता मतलब जैसे ही थोड़ा सा भी चेंज होता है तो पौधों को देख करके मुझे पता लग जाता है कि अच्छा इसलिए ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौसम सही से इनका साथ नहीं दे रहा है। और इधर ग्रो बैग में थोड़े से टमाटर के पौधे और लगा रखे हैं, तो इनमें भी अभी थोड़े थोड़े मतलब फूल बनना शुरू हो गए हैं। और बरसात आ गई थी, लेकिन अब इस बार मतलब पिछली बार तो क्या था ना कि इस मौसम में है ना टमाटर मैंने हार्वेस्ट कर लिए थे। पिछली बार वाली वीडियो अगर आप देखेंगे, मतलब नवंबर दिसंबर वाली, जनवरी वाली। और इस बार तो अभी पौधे ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बीच में बरसात भी हो गई। और बैंगन के पौधे हैं तो इनमें भी फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। तो सोच रही हूँ कि अब इनमें खाद वगैरह डालूंगी तो जल्दी ग्रो कर जाएंगे। लेकिन क्या खाद डालूँ, मतलब डालती हूँ नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा मन मतलब करता नहीं है गार्डनिंग करने का।
और देखिए, और बताती हूँ कि मेरी बहन है छोटी सिस्टर, उनकी सासू जी, जो उनकी सासू माँ हैं, वो शांत हो गई हैं। तो इस कारण मैं अपनी बहन के यहाँ चली गई थी 4-5 दिन के लिए। और वहाँ से जब मैं आई तो ये मूली के पौधे हैं, और मूली के पौधों में अगर आपने कभी मूली के फूल नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देखिए कि ये जो मूली के पौधों में से ये फूल निकल कर के आ गए हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनको उखाड़ा भी नहीं। मैंने कहा कि इससे बीज भी तैयार हो जाएंगे, और अगर आपको मोगरी खानी हो, अगर किसी ने मोगरी की सब्ज़ी खाई हो, तो जो मोगरी मार्केट में मिलती है वो मूली के पौधों में से जब निकलते हैं तो इस तरीके की जो फलियाँ होती है वही मोगरी होती है। तो इनकी जो फलियाँ आती है ना, उससे भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इसलिए मैंने फिर इनको फूलों को छोड़ दिया। मैंने कहा थोड़े से बीज हार्वेस्ट कर लूँगी, और साथ में जो मोगरी आएगी तो मोगरी के तो इस तरीके से मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से ये अभी ग्रो कर रहे हैं। और जब भी आती हूँ तो इनमें इतनी सारी मधुमक्खियाँ लगी ही रहती हैं फूलों के कारण से, वो इनमें से रस लेने के लिए आती है। तो मैंने कहा चलो हमारे काम नहीं आई, कम से कम नेचर के तो कुछ काम आई है। और इस तरीके से, और मेरी मम्मी आई हुई हैं, तो मेरी मम्मी आज छत पर देखने के लिए आई हैं कि तुमने क्या क्या लगा रखा है। वो जानती है कि मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। तो इस बार तो इसलिए मेरे जो किसी ने कमेंट किया था कि आपके गार्डनिंग का वीडियो नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस बार क्या मतलब टेरेस गार्डनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब तो मौसम भी अचानक से करवट लेने लग गया है, तो अब मतलब कुछ भी इस समय अब मैं कुछ भी नया नहीं लगाऊंगी, जो है बस इन्हीं को हार्वेस्ट करूंगी। और फिर जब नया वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी।